Assalamualaikum ninth class. I hope you are doing okay. Today we are going to do page number 39 of your chapter Hazrat Asma, and on page number 39 you are going to find out two expressions that are cataphoric reference and second one is anaphoric reference. आपने बताना कि पढ़ना है कि cataphoric reference क्या होता है and then anaphoric reference क्या होता है. अब cataphoric reference क्या होता है उसकी definition हम लोग देख लेते हैं. An expression that refers to a later expression in the discourse is called a cataphoric reference. किसी भी बारे में जब हम लोग कोई बात कर रहे होते हैं और एक सेंटेंस गिवन है, हम उसके सेकंड पार्ट में उसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं, लेटर वाले पार्ट में इंफॉर्मेशन देखते हैं, तो हमें पता लगता है कि ये कैटाफोरिक रेफरेंस है. कैटाफोरिक रेफरेंस का मतलब ये होता है जो बाद में हम लोग रेफ़र करके पहले की इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग बाद के पार्ट को रेफ़र करते हैं. ठीक है, पहले वाली बात को उसका मीनिंग समझने को हम लोग बाद वाली बात को रेफ़र करते हैं, उसको जानते हैं, तो वो होता है कैटाफोरिक रेफरेंस. फॉर एग्जांपल, द होली प्रॉफिट एंड हिज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सदीक. अब ये वाला जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है. अब यहाँ पे गिवन है नेम के होली प्रॉफिट और उनके कंपेनियन हज़रत अबू बकर सदीक migrated from Mecca to Medina in the year 622 Anno Domini. अब क्या है कि हज़रत अबू बकर सदीक़ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग जब सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस पे मूव करेंगे तो हम कहते हैं कि ये क्या है. हम लोगों ने मूव किया सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस पे, तो हम कहते हैं ये क्या है, कैटाफोरिक एक्सप्रेशन है, ये कैटाफोरिक रेफरेंस है कि जो रेफरेंस हमने लिया है वो बाद वाले सेंटेंस से लिया है. ठीक है, इसी तरह से जो एनाफोरिक रेफरेंस है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग किसी भी वर्ड का मीनिंग किसी भी सेंटेंस में कोई मीनिंग जानने के लिए हम लोग पहले पार्ट की तरफ रेफ़र करते हैं. ठीक है, कैटाफोरिक में बाद पे हम लोग देखते थे, एनाफोरिक में हम लोग पहले को रेफ़र करते हैं, पहले पार्ट को रेफ़र करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या डिटेल्स गिवन है. फॉर एग्जांपल, हज़रत अस्मा वॉज अमंग्स द अर्ली फ्यू हु एक्सेप्टेड इस्लाम. अब इसका अगर आप सेकंड पार्ट देखो, शी वॉज अ डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सदीक. तो हु वॉज द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सदीक, इसका मीनिंग आप लोगों को पता चलेगा कि हज़रत अस्मा. ठीक है, इस सेंटेंस का जो डिटेल गिवन है इसका मतलब कि कौन थी डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सदीक, तो इसका मतलब आपको मिलेगा इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, पहले वाले इंसिडेंट की तरफ. ठीक है, पहले क्या हुआ था हम लोग उससे इंफॉर्मेशन लेंगे अबाउट द सेकेंड पार्ट. इसको कहते हैं एनाफोरिक रेफरेंस. अब आप लोग जब सेंटेंसेस ये एक्सरसाइज करोगे तो आप लोगों को और डिटेल में समझ आ जाएगी. फॉर इंस्टेंस, टेल वेदर द रेफरेंस गिवन इन दीज सेंटेंसेस इज एनाफोरिक और कैटाफोरिक. जो रेफरेंस इन सेंटेंसेस में गिवन है आपको बताना है कि ये कैटाफोरिक है या एनाफोरिक है. नंबर वन, अबू जहल chief of the disbelievers in a fit of fury headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq home and began knocking at the door violently. अब अगर हम लोग यहाँ से करें ना, फिट ऑफ फ्यूरी हेडेड टुवर्ड्स अबू बकर सदीक होम एंड बिगेन नॉकिंग एट द डोर वायलेंटली, तो इस पोर्शन का जो इन्फॉर्मेशन है कि कौन किस बंदा ने जो है वो हज़रत अबू बकर सदीक के घर गया था, कौन गया था और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया था, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस से मिलेगी जो कि है अबू जहल चीफ ऑफ द डिसबिलीवर्स. तो ये क्या हो गया, ये एनाफोरिक हो गया. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ हर ग्रैंड फादर. किसके ग्रैंड फादर, इसकी इंफॉर्मेशन आपको सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस से मिल रही है. अबू कहाफा वॉज अ डिसबिलीवर एट दैट टाइम. हर ग्रैंड फादर अबू कुहाफा. अब यहाँ पे आपको ग्रैंड फादर की इंफॉर्मेशन मिल रही है इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, बाद में आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो वो आ जाएगा कैटाफोरिक रेफरेंस. Moving on to the next sentence, it is when Aslam was playing cricket, he hurt his hand. ही हर्ड इज हैंड, किसने अपना हाथ ज़ख्मी कर लिया था, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, तो ये क्या हो जाएगा, एनाफोरिक रेफरेंस हो जाएगा. बिफोर शी फिनिश द वर्क, किसने फिनिश किया वर्क को, नीलम चेक द मिस्टेक्स वंस अगेन. अब किसने फिनिश किया काम को, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है इन अ सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, तो ये हो जाएगा क्या, कैटाफोरिक रेफरेंस. देन आ जाएगा अनीस थ्रू द स्टोन, ही ब्रोक द विंडो. हु ब्रोक द विंडो. अब इस पार्ट के आंसर के लिए आपको जाना पड़ेगा फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस पे,
अर्लियर जो एक्सप्रेशन है, पहले जो बात हुई है उस पे, तो हम लोग कहेंगे ये है एनाफोरिक रेफरेंस। ओके, देन व्हेन शी एंटर द रूम, हु एंटर द रूम। अब इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी लेटर वाली एक्सप्रेशन से, लेटर ऑफ द पोर्शन से, ज़ेबा वाज सरप्राइज टू सी सो मैनी गेस्ट्स। ज़ेबा, ठीक है। तो ये हो गया कैटाफोरिक रेफरेंस कि हमने पहले सेंटेंस को या पहले पार्ट की बात को रेफर किया सेकंड वाले पे, ताकि कि हमें मतलब समझ आ सके। Last sentence, the city of gardens, Lahore, is also famous for its historical places. अब city of gardens लाहौर जो है, क्या इसके बारे में, क्या इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो हमने इसके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो है हमने रेफ़र किया इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये आ जाएगा कैटाफोरिक रेफरेंस। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।